गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अ न्यू ब्लॉग। मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं अर्जुन के ब्लॉग्स। मेरे साथ है नवीन सर और पीछे रितेश सर। तो जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम हल्द्वानी रुके हुए थे कल होटल अमरदीप में। हमने यहाँ स्टे किया था और अभी रोड खुल चुकी है, ऐसा आपदा कंट्रोल रूम से हमें पता चला है। और हम अब जाने वाले हैं यहाँ से लोहाघाट की ओर। तो कमरे के बाहर आप देख सकते हैं ओवरव्यू, बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई सामने का सीन। और ये रहा हमारा कमरा, 3 बेड लगे थे और यहाँ से हम साफ देख सकते हैं सामने का नज़ारा। वाह, बहुत ही कमाल है। तो श्री आनंद सिंह अधिकारी जी, जो कि लोहाघाट ही नहीं पूरे उत्तराखंड के बहुत बड़े जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उनके पिताजी जो उत्तराखंड के टॉप 10 जो ठेकेदार हैं उनमें आते हैं। तो उनका ये होटल है और बहुत ही कमाल का ये होटल है। आइए दिखाता हूँ मैं पूरा का पूरा ये होटल। तो ये 1 2 3 4 मंजिला है, नीचे बेसमेंट भी होगा। यहाँ पे बहुत सुंदर एक लिफ्ट है और कमरे बहुत ही शानदार है, आलीशान है। कम से कम 200-250 से ऊपर कमरे होंगे भाई यहाँ पे, एक से एक लग्जरी। तो यहाँ पे बैठ के खाना वगैरह खाया जा सकता है, रेस्टोरेंट सुविधा भी है भाई यहाँ पे। भाई सबसे बढ़िया जो मुझे लगा वो लगा ये लिफ्ट। यहाँ से लिफ्ट से ऊपर नीचे जाते टाइम इतना सुंदर लग रहा है ना। सर आप लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और धन्यवाद। वाह, क्या एक्सपीरियंस है, मज़ा आ गया। ये जो पेंटिंग्स लगी है ना, एक से एक कमाल की लगी हैं हर कमरे के बाहर। तो यहाँ पर है स्विमिंग पूल, बहुत ही साफ और स्वच्छ पानी, बढ़िया नहाया जा सकता है भाई। तो यहाँ पर ये सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, आई लव अमरदीप, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी रात को लाइटें बंद हो गई। ये है एंट्रेंस, यहाँ पर शुरुआत में आते हैं सब लोग। भाई पिछले 2 दिन से इतनी बारिश हो रही है, मतलब पूरा माहौल गीला गीला लग रहा था। आज थोड़ा साफ़ सुथरा लग रहा है और हल्की धूप आई हुई है और बादल भी हल्के हल्के ही हैं। तो आज रिलैक्स फील हो रहा है मौसम की दृष्टि से। तो चलिए, चेकआउट हमने कर लिया है और अब हम चलते हैं पहाड़ की रोड में हल्द्वानी टू लोहाघाट वाया देवीधुरा। जय श्री राम। इसको बैग में डाल देता हूँ। भाई ये बाइक देखो, इसमें टायर इतने चौड़े लगाए हैं ना पूरे, ये जीप के टायर होते हैं इतने चौड़े। तो ये देखिए, यहाँ पर पेड़ पूरी तरीके से रोड पर आ चुका है। लोग आज हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी हम सब भारतीयों की आत्मगौरव का विषय है। बिल्कुल, हम सब लोग इसे आत्मा से आत्मसात करते हैं। मैं उन सब भारतवासियों को जो कायिक, वाचिक और मानसिक रूप से हिंदी को अपने हृदय में बसाए हुए हैं, उन सबको साधुवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि आप सब लोगों ने हिंदी का गौरव इतने लंबे समय तक बनाए रखा। हम यूं ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी मंदारिन और चीनी के बाद, इंग्लिश के बाद तीसरे नंबर की अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हमारे भारत में नहीं, वैश्विक स्तर पर भी हिंदी का बोलबाला है। और आज के दौर में तो जितने हम भारत में देखें, जो यूट्यूब एक जो प्लेटफॉर्म है मनोरंजन का, उसमें हमारे भारत के 143-144 करोड़ जो पॉपुलेशन है, उसमें से 67-68 करोड़ लोग हिंदी को आत्मसात कर रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए बहुत आत्मगौरव का विषय है।
नैनीताल का जो ताल है वो शुरू हो चुका है। कल की बारिश के बाद पानी का जो जल स्तर है वो काफ़ी ऊंचाई पर आ चुका है और आपको दिख रहा होगा कैमरे में पानी बिल्कुल एकदम ग्रीन हो रहा है। क्या देखिए चापी के पास काफ़ी भारी नाला आया हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुँचे हैं चाफी के पास। चाफी पुल में मैं खड़ा हूँ अभी, और नदियाँ जो छोटी छोटी होती थी वो इतनी ज़्यादा उफनाई हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, विशालकाय रौद्र रूप में है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश पिछले 3 दिनों से हो रही है और बहुत ही रिस्की हो रहा है भाई ट्रैवल करना, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी चाफी में हम रेस्टोरेंट में यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास आलू के पराठे और दही विथ अचार। अचार और दही तो साथ नहीं खाते वैसे। ये रोड है या नदी पता नहीं चल रहा। ओ भाई खाली हुआ है काट भी दी। यहाँ आने के बाद तो अभी हम चापी से थोड़ा आगे आए तो ये प्राकृतिक झरना हमने देखा, इतना सुंदर है ना, मन मोह लिया इसने, बहुत ही सुंदर। रोड सही है, रोड सही है। आप कहाँ पहुँचे? उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमान एनडी तिवारी जी की जन्मभूमि है पदमपुर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं शहर फाटक, और शहर फाटक में ये जो रोड है लेफ्ट की तरफ, ये जाती है अलग अलग जगह पे, बैजनाथ, जागेश्वर, कटारमल इधर, और ये हम जाएंगे देवीधुरा की तरफ सीधे। तो 35 किलोमीटर बाद देवीधुरा पड़ेगा। तो चलिए देवीधुरा की तरफ चलते हैं। जय श्री राम। तो मोरनौला पहुंचने से पहले ही यहाँ पर देखिए बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है। तो बहुत देर से यहाँ काम चल रहा है ऐसा बता रहे हैं, और अभी फिनिश होने ही वाला है। जैसे भी लगा हुआ है बहुत तगड़े तरीके से, पूरा पहाड़ थोड़ी देर में साफ कर दिया। चलिए अब साफ होता है तो चलते हैं। आज मौसम बिल्कुल ठंडा है। हाँ ठंडा हो रहा है। मौसम ने करवट ले ली है। हाँ बारिश ने पहाड़ों में ठंड को जगा दिया है। वो कथड़ क्या भी होने वाला है बोले। कथड़ के आने वाला है। हाँ बस तो फिर ठंडा ही कहते हैं ठंडा। पहाड़ में कि कथड़के से ठंडे की शुरुआत हो जाती है। फिर वो ठंडा ही। हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत जानकार थे, जिन्होंने पहले ही आवाज़ करा दिया था। चलो 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 निकालते हुए चलो। ये देखो भाई, दाजू तमर ध्यान कांचू, सुनील भाई गाड़ी आंचू। वाह क्या बात है। जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं भाई, बादल फटी जैसा घटनाएं हुई है यहाँ पे। देखो इतना सारा बारिश का पानी, ये देखो भाई, ये बादल फटा है यहाँ पे, इतना सारा पानी आया पूरा भाई। इस पूरे एरिया में यही हो रखा है। देखो ये वो जो मकान है सबको खतरा हो गया। ऊपर जो मकान है देखो ये, बादल फटे हैं भाई कई सारे। तो इधर भी बंद रहा होगा कल, आज तो खोल दिया गया जेसीबी से। पैदल ट्रैकिंग कर रहे हैं लोग। अभी भी पानी आने में, कितना पानी बरसा होगा देखो। भाई पूरी नदी आई है ये तो।
धीरे धीरे। हाँ यहीं पर वाला था। नहीं नहीं आगे होगा और ये भी था ही शायद। ये देखो भाई इतना पूरे नदी बनी हुई है नई, रौद रूप में है अपने। ये हाल ही में खोला है ये, अभी कल रात खोला है सब भाई। कल जिस कारण हम इस रोड से नहीं आ पाए वो आ चुका है। यह है जमन पौड़। यहाँ पर ऐसी विकराल स्थिति अभी भी बनी हुई है। देखिए इतना सारा पानी अभी आ रहा है, तो कल बारिश में तो यहाँ आने जैसा ही नहीं था। ये देखो, तो कल लोग 6-6, 7-7 घंटे रुके थे भाई यहाँ पे, और रात 9-10 बजे जाके ये खुला और वो घर को गए जब पानी थोड़ा कम हुआ था। तो बहुत तगड़ा ये यहाँ पर ब्रेक लगा था। तो अभी पहुँच चुके हैं हम माँ बाराही मंदिर के पास देवीधुरा में, और यहाँ से दूर से दिख रहा मंदिर। जय माँ बाराही, जय माता की। मेले वाले अभी यहीं पे हैं भाई, ये बहुत सारे लोग। अरे वाह, हुक्का भी बना रहे हैं यहाँ तो। जय माँ बाराही। ये है हमारा कालू सिंह महाराज जी का चौराहा लोहाघाट का। तो अपने लोहाघाट में आके बड़ी ही खुशी हो रही है। काफ़ी लंबी यात्रा रही भाई, और अभी लोहाघाट पहुँच गए। चलो चलते हैं, धूप आई है यहाँ तो आज। तो फ्रेंड्स अब रिलैक्स करते हैं घर में। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, देखते रहिए अर्जुन के ब्लॉग्स। फिर मिलते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बाय बाय, जय श्री राम।